हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ ऐसे प्लांट जिनको आपको इस समय नर्सरी से बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होते हैं, मगर सर्दियों में अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो इनको जो है संभालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। 2-3 महीने जो सर्दियों के होते हैं, तो अगर आप नर्सरी पर आपको ये अगर सस्ते भी मिलें, जहाँ अच्छी कंडीशन में भी मिलें, तो भी आप इनको मत लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्लांट है जो इस समय खरीदने बिल्कुल भी सही नहीं रहते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए, टिकोमा। टिकोमा अगर आपको इस समय नर्सरी पर अच्छी कंडीशन में भी मिले, जहाँ कम प्राइस में भी मिले, तो इस प्लांट को इस समय खरीदना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं रहता है, क्योंकि प्लांट तो वैसे ये परमानेंट है, मगर फूल जो 2-3 महीने अभी सर्दियों वाले हैं, दिसंबर, जनवरी या फरवरी में, तो तब इसमें जो है अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, फूल भी नहीं देता है। अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो फिर आप इसको संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर आप इसको खरीदना ही चाहते हैं तो मार्च के बाद में इसको ले सकते हैं, मगर इन दिनों जो सर्दी के दिन अभी शुरू हो रहे हैं या जो अभी चल रहे हैं, तो इन दिनों इस तरह के प्लांट लेना बिल्कुल भी जो सही डिसीजन नहीं रहता है। तो इनको आप मार्च तक जो है ले सकते हैं, अभी नहीं लेना है। अगला जो प्लांट है जिसको इस समय नर्सरी से बिल्कुल भी लेना सही डिसीजन नहीं रहता है, तो देखिए, मधुकामनी का प्लांट है। मधुकामनी वैसे परमानेंट प्लांट है। मेरे प्लांट में तो अभी भी कोई 2-4 फूल जो है खिले रहते हैं, क्योंकि धूप में रहता है प्लांट, मगर इसको भी इन दिनों लेना सही डिसीजन नहीं रहता है। अगर आप इसको लेना ही चाहते हैं तो मार्च के बाद में ले सकते हैं। तो इस समय जो 2-3 महीने हैं सर्दी के, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो फरवरी के बाद में ले सकते हैं। तो 2-3 महीने थोड़ा सा अवॉइड कीजिए इनको लेना, तो मार्च के में ले सकते हैं अगर आपको नर्सरी पर ये मिले। नेक्स्ट प्लांट देखिए, चांदनी का। कोई भी प्लांट आप इस समय लेना अवॉइड ही करें तो सही रहता है, क्योंकि चांदनी के भी वैसे प्लांट जो है हार्डी प्लांट होते हैं, सरवाइव कर जाते हैं सर्दी के दिनों में भी, मगर आप अगर अच्छी ग्रोथ या फूल चाहते हैं तब इनको इस समय मत लीजिएगा। मार्च में ले सकते हैं, मार्च के बाद में ले सकते हैं, मगर 2-3 महीने इन प्लांट को आप लेना अवॉइड ही कीजिएगा। चाहे डबल चांदनी हो, सिंगल चांदनी, या इस तरीके से जो है मिनी चांदनी हो। तो वैसे तो ये परमानेंट प्लांट ही होते हैं, मगर सर्दी के दिन में थोड़ी सी इनकी जो कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं रहती है। अगर आपको सस्ते भी मिले नर्सरी से, जहाँ अच्छी कंडीशन में भी मिले, तो भी इनको इस समय खरीदना सही डिसीजन नहीं रहता है। प्लांट है, देखिए, ये जो है टिकोमा, जहाँ ट्रम्पेट वाइन जो होती है, तो ये भी जो है वैसे परमानेंट प्लांट ही है। मेरा ये प्लांट हमेशा बना रहता है, मगर सर्दी के दिनों में इसके पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, फूल भी नहीं आते हैं। तो अगर आपको नर्सरी पर ये सस्ता भी मिले या अच्छी कंडीशन में भी मिले, तो इसको लेना इस समय सही डिसीजन नहीं रहता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो इस पर एक भी पत्ता नहीं रहता है, पूरे पत्ते झड़ जाते हैं। फूलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। मगर जैसे ही मार्च मंथ आएगा तब आप इसको ले सकते हैं। मार्च मंथ के बाद में इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, फिर बहुत सारे इसमें फूल भी आते हैं। पूरी गर्मियाँ, बरसात या नवंबर तक इसमें जो है फ्लावरिंग होती रहती है। नेक्स्ट प्लांट है, देखिए, बेबी सन रोज। तो बेबी सन रोज भी जो है वैसे परमानेंट प्लांट ही है। तो इस समय इसको भी लेना, अगर आपको नर्सरी पर मिले तो इसको भी लेना अवॉइड ही कर सकते हैं आप, क्योंकि सर्दी के दिनों में इसकी भी जो ग्रोथ है कम होती है, फूल भी नहीं आते हैं, प्लांट बना रहता है। तो अगर आप इसको लेना ही चाहते हैं तो सर्दियों के बाद में ले सकते हैं, फरवरी एंड में या मार्च में। तो जहाँ इसकी आप फरवरी एंड में या मार्च में कटिंग भी लगा सकते हैं। तो इस समय इसको भी लेना सही डिसीजन नहीं रहता है, क्योंकि प्लांट तो ये बना रहता है, मगर ना ही फूल आएंगे, ना ही अच्छी ग्रोथ चेक करेगा। तो इसको भी लेना आप अवॉइड कर सकते हैं सर्दी के जो 2-3 महीने हैं। तो सर्दी के बाद में मार्च मंथ में आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है जिसको इस समय लेना बिल्कुल भी जो है सही नहीं रहेगा, और ना ही आप इसको लीजिएगा। अगर आपको कम प्राइस में भी मिले या अच्छी कंडीशन में भी मिले, तो इसको लेना इस समय ठीक नहीं रहेगा। जो सर्दियों के 2-3 महीने हैं, जैसे नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी एंड में अगर आपको ये मिले तो ले सकते हैं, मार्च में ले सकते हैं। वैसे ये परमानेंट प्लांट है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको भी आप कुछ 2-3 जो महीने हैं सर्दियों में के, तो इसको लेना अवॉइड कर सकते हैं। मार्च के बाद में आप इसको ले सकते हैं। परमानेंट प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत से इसमें बड़े बड़े साइज के फूल खिलते हैं, और ड्वार्फ वैरायटी का होता है ये। तो नेक्स्ट प्लांट है मधुमालती। मधुमालती अगर आप जमीन के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपने गमले में लगाना है तो आप इसको 1-2 महीने या फरवरी एंड तक अवॉइड कर सकते हैं। मार्च में आप इसको ले सकते हैं। वैसे मेरे प्लांट में अभी भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मेरा प्लांट लगा हुआ है जमीन में,
तो ज़मीन में तो इसमें जो है अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है, दिसंबर तक भी होती रहती है। तो ज़मीन में लगा हुआ प्लांट उस पर इतना सर्दी का असर भी कम ही होता है, मगर जब हम गमले में प्लांट लगाते हैं, लिमिटेड स्पेस होती है, तो तब आप इसको लेना अवॉइड कर सकते हैं। तो फरवरी के बाद में मार्च में आप इसको ले सकते हैं। तो ज़मीन में लगाने के लिए लेना है तो अगर मिले तो कम प्राइस में तो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट है देखिए एक्सोरा। एक्सोरा भी देखिए अभी तक तो उनमें फूल आते रहते हैं, जैसे अभी नवंबर में तो अच्छी धूप रहती है दिन में, तो थोड़े थोड़े फूल इसमें आ रहे हैं। मगर इस प्लांट को भी आप इस समय लेना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी के दिनों में ये भी डोरमेंसी में रहता है, अच्छी ग्रोथ नहीं करता है। पत्ते भी वगैरह इसमें जब ज़्यादा सर्दी होती है तो इसको सर्दी से बचाना पड़ता है, कम पानी देना पड़ता है। तो इसको भी आप लेना इस समय अवॉइड कर सकते हैं। वैसे ये परमानेंट प्लांट है, मार्च के बाद में इसमें अच्छी ग्रोथ होती है और फूल भी आते हैं। मगर जो 2-3 महीने होते हैं सर्दी के, वो इसके लिए टफ टाइम जहाँ डोरमेंसी का पीरियड होता है। तो देखिए ये है रात की रानी या नाइट जैस्मिन जिसको बोलते हैं। तो अगर आपको ये भी प्लांट नर्सरी पर मिले, क्योंकि इसमें कभी कभी जो दिन में धूप होती है नवंबर मंथ में, तो इसमें थोड़े बहुत फूल भी होते हैं। तो अगर आपको कम प्राइस में भी मिले या अच्छी कंडीशन में भी मिले तो भी इसको लेना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी के दिनों में तो जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो इसके सारे पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं और फूल तो नहीं ही आते हैं इसमें सर्दी के दिनों में। इसमें फूल आते हैं जब जो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, मीडियम सा मौसम होता है, तब इसमें फूल आते हैं। तो इसको ले सकते हैं आप मार्च में ले सकते हैं इसको, फरवरी के बाद में। तो फिर ये आपको इसकी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, फूल भी इसमें आएंगे और इसके फूल जो रात को खिलते हैं, बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू होती है। वैसे ये सस्ता ही मिलता है प्लांट, कटिंग से भी लग जाता है, 50 रुपये तक नर्सरी पर मिल जाता है। तो लेना इसको भी आप इस समय सर्दी के दिनों में 2-3 महीने अवॉइड कर सकते हैं। जैसे ही मार्च आए तो आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट देखिए येलो बेल। तो इसको भी आप इस समय लेना अवॉइड कर सकते हैं, सर्दी के दिनों में इसके भी सारे पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं। तो मेरे प्लांट में वैसे अभी थोड़े थोड़े जो फूल हैं वो आ रहे हैं, मगर पत्ते वगैरह भी झड़ना शुरू हो गए हैं। जैसे सर्दी शुरू हुई है तो पत्ते झड़ना शुरू हो गए हैं, फूल भी कम आना शुरू हो जाएंगे। तो इनको भी लेना आप इस समय अवॉइड कर सकते हैं। वैसे ये कटिंग से भी लग जाता है, सीड से भी ग्रो हो जाता है। तो ये देखिए अगला प्लांट है चाइनीज एक्सोरा। तो इसको भी आप इस समय लेना अवॉइड कर सकते हैं। वैसे तो ये प्लांट फूल देता रहता है, थोड़े बहुत अभी भी इसमें फूल आ रहे हैं, मगर जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो इनकी जो फ्लावरिंग है वो भी कम होती जाएगी और प्लांट की जो कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं लगती है, जो समर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट जिनको आप इस समय लेना अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।